हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत हम शिक्षा जगत के रोजगार समाचार, ट्रांसफर, बीपीएससी तैयारी 4 और एस्टेट से जुड़े समाचार के बारे में। कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो एस्टेट का एग्जाम होने वाला है। जल्द ही आप लोगों के सामने ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी और नोटिफिकेशन का डेट आ जाएगा। आज का पहला समाचार है बिहार शिक्षा विभाग से शिक्षक अभाव संगोष्ठी। ये 31 मई 2025 को हर विद्यालय में होगा। उसके बाद विद्यालय बंद हो जाएगा। इस संगोष्ठी में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो इसमें टीएलएम हो गया, एफएलएन हो गया, जो कि किट हो गई, पुस्तकें हो गई, इन सब की प्रदर्शनी लगेगी। ग्रीष्मावकाश में बच्चों को गृह कार्य से अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। हमने ये कार्य दिया है बच्चों को, आप उन्हें करवाना है। हर घर एक पाठशाला की जानकारी भी दी जाएगी और सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण सहायक सामग्री जैसे टीएलएम, एफएलएन किट, ये सारी पुस्तकें हैं। इनको सर्वप्रथम वर्ग शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं में अभिभावकों का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात बच्चों को प्रदत्त किताब, कापी, कलम, पेंसिल, बैग, वाटर बोतल, डायरी आदि का प्रदर्शन तथा उसके उपयोग की जानकारी इनको देंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी और उसके बाद विद्यालय में ग्रीष्मावकाश की छुट्टी घोषित हो जाएगी, जो 2 तारीख से लेकर 21 तारीख तक होगी। 22 को संडे और 1 को संडे है। फिर 23 जून को विद्यालय पुनः अपने निर्धारित समय से सुचारू रूप से संचालित होगा। अगला समाचार है, स्कूल में बच्चों पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है, जाने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े लीगल राइट। पहला है, अपराध क्या है? थप्पड़ मारना, कान खींचना, छड़ी से मारना। धारा बीएनएस बीएनएस की धारा 155(2) के तहत सजा है 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अपराध, टीचर के पीटने से बच्चे की हड्डी टूटती है, अंग भंग या अस्थायी नुकसान होता है, तो बीएनएस की धारा 117(2) में 7 साल का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अपराध, टीचर की मारपीट गंभीर हो जिससे बच्चे को जान का खतरा हो, तो बीएनएस की धारा 109 लगेगी, सजा 10 साल की जेल या जीवन कारावास हो सकता है। अगला, अपराध के टॉर्चर के कारण बच्चा सुसाइड कर लेता है, तो बीएनएस की धारा 106 लगती है, 10 साल की जेल या जीवन कारावास हो सकता है। अगर टीचर की लापरवाही या हिंसा के कारण बच्चे की मौत हो जाए तो बीएनएस की धारा 105 लगेगा। गैर इरादतन हत्या, इसमें 10 वर्ष का कारावास जो परिस्थितियों के आधार पर बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप सभी विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इन सभी चीजों का ध्यान दें। ठीक है, अगला है, ये कल नहीं परसों का समाचार है। इसमें बिहार के लगभग 38 के 38 जिले दिए हैं और किस जिले में कितने टीचरों का ट्रांसफर करना है, कितने लोगों को अलॉट हुआ है। तो अररिया में 3, औरंगाबाद में 3, बांका में 1, बेगूसराय में 51। इस तरीके से देख सकते हैं 25 तारीख को टोटल 373 लोगों का अलॉटमेंट हुआ था विद्यालय का। ठीक है, अगला समाचार है, टैब से स्कूल अवधि में बच्चों की 3 बार बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के 5 स्कूलों का चयन किया गया है। नियमित स्कूल आने वाले बच्चों की पहचान आसानी से होगी। फोटो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होगा। इस नियम को विस्तार देने की योजना पर शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। टैब से एक बार में 30 से 40 बच्चों की बनेगी हाजिरी। अधिकारी बताते हैं कि गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के अंत तक सभी स्कूल के प्रधान को एक एक टैब उपलब्ध कराया जाएगा। टैब की उपलब्धता होते ही बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनाना शुरू हो जाएगी। ई शिक्षा कोष के माध्यम से वर्ग शिक्षक कक्षा में बैठे एक साथ यानी सामूहिक रूप से 30 से 40 बच्चों की हाजिरी बनाएंगे। बच्चों की हाजिरी 3 बार बनेगी। पहली बार जब बच्चे स्कूल आएंगे, दूसरी बार जब बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे, तीसरी बार स्कूल में छुट्टी से पहले हाजिरी बनेगा। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण की मांग उठी है। पटना से बात आई है। वेतन की समस्या से जूझ रहे प्रारंभिक शिक्षकों में आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा कि नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की समस्या का निराकरण अविलंब नहीं हुआ तो शिक्षक आंदोलन पर उतरेंगे। संगठन ने कहा कि राज्य की सरकार की निधि से वेतन प्राप्त करने वाले हजारों नियोजित शिक्षकों को 5 माह से आवंटन के अभाव में वेतन नहीं मिल रहा है। 3 माह से हजारों विशिष्ट शिक्षक भी वेतन से वंचित हैं। तकनीकी बाधाओं के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाने की स्थिति में शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। ठीक है, अगला समाचार है, अगले चरण में 60,000 शिक्षकों का होगा तबादला। शिक्षकों को स्थानांतरण करने की जल्द होगी बैठक। ऐसे शिक्षकों को जल्द ही आवेदन करने का मिलेगा दूसरा मौका। शिक्षा विभाग अगले चरण में राज्य के 60,000 से अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण करेगा। शिक्षकों को स्थानांतरित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक के बाद संबंधित शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय ले लिया गया। विभागीय
अधिकारियों के अनुसार विशेष समस्या के आधार पर राज्य में 1,90,226 शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदन करने वाले 1,90,226 शिक्षकों में से 1,30,000 शिक्षकों को स्थानांतरित किया जा चुका है। बाकी बच गए 60,226 शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। विभाग ने कहा कि 1.30 लाख शिक्षकों की पदस्थापना और योगदान के उपरांत समीक्षा होगी। उसके बाद बचे शिक्षकों के स्थानांतरण करने पर फैसला होगा। राज्य में 76,760 कैंसर से पीड़ित, 2,589 असाध्य रोग से पीड़ित, 5,575 दिव्यांग, 1,338 विधवा और प्रत्यक्षता शिक्षकों का स्थानांतरण पहले ही हो चुका है। वहीं पति पत्नी के आधार पर पदस्थापना के आधार पर 16,365, दूरी के आधार पर 70,167 महिला शिक्षकों एवं दूरी के आधार पर 92,000 पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले 1,90,226 शिक्षकों में से 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। बाकी बच गए 60,226 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है। हालांकि ऐसे शिक्षकों के लिए इस शिक्षा कोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे या तो अपना आवेदन वापस ले लें अथवा आवेदन को डिलीट कर नए सिरे से विकल्प को भर सकते हैं। जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट कर नए सिरे से आवेदन दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अगले 10 वर्ष में पढ़ाया जाएगा एआई चैटबॉट, यानी कि भारतीय स्कूलों में भी स्मार्ट रोबोट टीचर बनेंगे। पढ़ाने के साथ कहानियां भी सुना रही एआई मैम। पिछले महीने गुजरात के राजकोट के न्यू फ्लोरा स्कूल में एक स्मार्ट रोबोट ने बच्चों को पढ़ाया और कहानियां सुनाई। इस स्कूल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे ऐसे रोबोट तैयार किए हैं जो यहाँ के लगभग 550 बच्चों को पढ़ा रही हैं। केवल 4 लाख रुपए में तैयार कर लिया एआई टीचर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सरकारी स्कूल के बच्चों को एआई टीचर इको पढ़ा रही है। इको एआई रोबोट है। यह विद्यार्थियों के साथ संवाद कर सकती है और सवालों के जवाब भी दे सकती है। इससे बनाने में 4 लाख रुपए का खर्चा आया। साड़ी पहनकर पहुंची आयरिस मैम, यानी पिछले साल केरल के एक स्कूल में एआई रोबोट टीचर आयरिस की नियुक्ति की गई। एआई टीचर आयरिस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। एआई रोबोट टीचर आयरिस की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ठीक है, अगला है शिक्षिका हुई निलंबित। प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पथरा की शिक्षिका सरिता कुमारी को प्रभार नहीं लेने पर डीपीओ ने निलंबित कर दिया है। डीपीओ स्थापना ने कहा कि वह लगातार वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रही थी। निलंबित प्रधानाध्यापिका ने भुगतान की लगाई गुहार। बेतिया, बीते दिन साल से निलंबित गौनाहा के नंदकेश्वर +2 स्कूल पकड़ी अमोलवा की प्रधानाध्यापिका ने जीवन यापन भत्ता के भुगतान को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय से गुहार लगाई है। भुगतान को लेकर उसने जिला शिक्षा पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह को आवेदन दिया, जिसमें पूर्व प्रधानाध्यापिका सीमा कुमारी ने कहा कि सरकारी सेवा नियमावली के अनुसार निलंबन के 3 माह के अंदर आरोप गठित नहीं करने पर निलंबन का आदेश वापस लेने का सरकारी प्रावधान है। बावजूद इसके मेरे निलंबन के 2 साल 7 माह बाद आरोप गठित किया गया है और कार्यवाही संचालन पदाधिकारी मनोनीत किया गया है। बावजूद इसके गठित निराधार आरोप से संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। निलंबित प्रधानाध्यापिका ने अपने आवेदन में बताया कि इसी बीच निलंबन अवधि में ही मेरे कैंसर पीड़ित हो जाने के कारण बीते साल 18 अप्रैल 2024 से मुझे अपने कैंसर के इलाज के लिए चिकित्सकीय अवकाश लेना पड़ा, जिसके बाद 19 नवंबर 2024 को ही मेरा योगदान समर्पित कर देने के बावजूद मेरे जीवन यापन भत्ता तक का भुगतान नहीं किया गया है। डीओ ने तत्काल भुगतान की गुहार लगाई। इसके साथ ही डीओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आवंटन उपलब्धता के अभाव में निलंबन प्रधानाध्यापिका को जीवन यापन भत्ते का भुगतान कुछ महीनों से नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्कूल में शिक्षक व अभिभावक में हाथापाई मामला है। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के रेवाही पंचायत के वार्ड संख्या 2 स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरिया में सोमवार को सुबह एचएम शिक्षक व अभिभावक के बीच कहासुनी हाथापाई का मामला सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। अभिभावक ने तो एचएम पर उन्हें एक कमरे में बंद करने का आरोप लगाया। इधर स्कूल में हंगामे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे। इसके बाद सूचना पर नरपतगंज पुलिस भी विद्यालय पहुंचकर अभिभावक को कमरे से बाहर निकाला। इधर स्कूल के प्रधानाध्यापक और अभिभावक ने नरपतगंज थाना की प्राथमिकी के लिए अलग अलग आवेदन दिए हैं। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के रेवाही पंचायत अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय डुमरिया में सोमवार की सुबह अभिभावक धर्मेंद्र नायक अपने बच्चों का विद्यालय से नाम काटने के बाद फिर नामांकन करवाने को लेकर पहुंचे थे। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार ने कहा कि आपके बच्चे का नाम दूसरी जगह है, वह पिछले 3 साल से स्कूल नहीं आ रहा है, इसलिए नाम काट दिया गया है। बताया जाता है कि इसी दौरान एचएम और अभिभावक के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई। अभिभावक का आरोप है कि इसके बाद एचएम ने उनसे एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक
मनोज कुमार ने बताया कि ये विभाग ने विद्यालय पहुंचकर अपने बच्चे के नाम काटने के बाद आक्रोशित हो गए, जबकि इन्हें बताया गया कि आपके बच्चे 3 वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे, वह लुधियाना में रहकर पढ़ाई करता है। इसके बाद अभिभावक आक्रोशित होकर विद्यालय परिसर में उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और हाथापाई करने लगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिव नारायण सुमन ने बताया कि जानकारी मिली है, स्कूल पहुंचकर जांच की जाएगी। वहीं नरपतगंज थाना अध्यक्ष अध्यक्ष कुमार विकास ने बताया कि पुलिस टीम विद्यालय पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। दोनों तरफ से आवेदन मिला है, जांच की जा रही है। प्राइवेट ट्यूशन को मजबूर करने पर शिक्षक निलंबित, यानी सरकारी शिक्षक को छात्र छात्राओं को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ गया महंगा। मामले में डीओ के आदेश पर डीपीओ स्थापना साहेब आलम ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ सुगौली का कार्यालय होगा। डीपीओ ने जारी आदेश में कहा कि चंद्र गोकुल माध्यमिक विद्यालय मच्छर गांव कोटवा के शिक्षक रविकांत ठाकुर को विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करने, विद्यालय का शैक्षणिक माहौल खराब करने सहित अन्य आरोपों को लेकर निलंबित किया गया। मामले में डीपीओ माध्यमिक शिक्षा व साक्षरता ने स्पष्टीकरण की मांग की है। अगला है एमडीएम के तहत विशेष भोजन का आयोजन किया गया। ये चित्र मधुबनी का है, जो देखने में बहुत ही मनमोहक और रमणीय दृश्य है। इसमें है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीएमसी मकतब मधुबन के मुखिया अशोक कुमार सिंह की उपस्थिति में सोमवार को एमडीएम के तहत विशेष भोजन का आयोजन किया गया। भोजन में बच्चों को चावल, दाल, घी, आलू दम, लाल चना की सब्जी, सलाद, दही, पापड़ व तिलौड़ी परोसा गया। समूह के मुखिया अशोक कुमार सिंह, एचएम अभय प्रकाश, सचिव रवीना खातून सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भोजन का लुत्फ उठाया। मुखिया श्री सिंह ने कहा कि इस प्रकार के एमडीएम के आयोजन होने से बच्चों में स्कूल आने के प्रति जागरूकता बढ़ती है। मैट्रिक इंटर के प्रमाण पत्र प्राप्त करे प्राचार्य, यानी बिहार शरीफ, मतलब हर जिले में लगभग मैट्रिक और इंटर का प्रमाण पत्र आ गया है, जो 27 से 30 मई के बीच बटेगा। आप सभी लोग अपने अंक प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने उत्क्रमित विद्यालयों के प्राचार्यों को 27 से 28 मई को, कॉलेज व माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों को 29 से 30 मई को प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आदेश दिया है। हर माह के अंतिम सप्ताह में बच्चों की होगी शारीरिक जांच। अगला है जारंग +2 हाई स्कूल के प्रभारी को किया गया निलंबित। जारंग +2 हाई स्कूल के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान स्कूल में मिली गड़बड़ी पर प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय जारंग गाय घाट का निरीक्षण 5 मई को किया गया था। निरीक्षण के क्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को वर्ग संचालन करते नहीं पाया गया। विद्यालय में नामांकित कुल 680 विद्यार्थी थे, लेकिन मात्र 158 विद्यार्थी ही उपस्थित थे। विद्यालय के सभी कक्षों का पठन पाठन नियमित रूप से नहीं होता था। कक्षा एवं स्कूल परिसर में काफी गंदगी थी। विद्यालय के बरामदे पर लगभग 50 डेस्क एवं साइकिल स्टैंड के 100 बेंच डेस्क पड़े थे, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। सरकारी राशि के दुरुपयोग और बच्चों को छात्रवृत्ति से वंचित करने समेत अन्य गड़बड़ी का विशिष्ट शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक गणेशा लाल देव से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण न मिलने पर दोबारा स्मार पत्र भेजा गया, फिर भी जवाब नहीं मिला, इसलिए अनुशासनहीनता के लिए उन्हें निलंबित कर दिया जाए। शहरी क्षेत्र के ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों को भत्ता शहर वाला मिलेगा, यानी कि शहरी क्षेत्र की परिधि में आने वाले ग्रामीण स्कूलों का भी शहरी आवास और यात्रा भत्ता ही शिक्षकों को मिल रहा है। इसमें भी कई तरह की गड़बड़ी है। विद्यालय अध्यापकों को छोड़कर अन्य शिक्षकों को शहरी दर पर भुगतान हो रहा है। यही नहीं, महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद भी बीपीएससी शिक्षकों को पुराना भत्ता ही मिल रहा है। इस मामले पर विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने अपर मुख्य सचिव से कार्रवाई करने की मांग की है। अब स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे कक्षा 5वीं तक के बच्चे, ठीक है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं फेक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें लिखा है फर्जी खबर अलर्ट, सावधान, अभी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालय आवंटन नहीं दिख रहा है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा एडिट करके फर्जी खबर फैलाई जा रही है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक चैनलों की जानकारी सूचना का इंतजार करें। सत्यापन के बिना किसी भी जानकारी को साझा ना करें, ठीक है। अगला है अगस्त से पहले पूरी हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति व स्थानांतरण की प्रक्रिया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा वेतन भुगतान लंबित रखने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षिका का चिकित्सकीय अवधि का वेतन भुगतान को जानबूझकर लंबित रखने के आरोप में नीतीश्वर महतो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जनादा वैशाली को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 की शिक्षकों शिक्षिकाओं को सीएलएसएल लेने की शिक्षा विभाग से मिल गई है अनुमति। आप सभी सीएलएसएल ले सकती हैं। आप ये देख सकते हैं एक शिक्षक है, इन्हें गृह जिला अलॉट हो गया है और इन्होंने अपनी चीजों को
क्या बोलता है, ग्रुप के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किया है, और होम जिला वाले लोगों को, होम डिस्ट्रिक्ट वाले जिसको जिले के अंदर ही ट्रांसफर होना, उन लोगों का मिलना शुरू हो गया। तो आप सभी देख सकते हैं इनका मिल गया है, ये मेरे जान पहचान के ही शिक्षक साथी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार के आयुष के मतलब चिकित्सा विभाग के 2619 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। चयन की प्रक्रिया आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा, चिकित्सकीय परीक्षण होगा। ठीक है। कुल आयुर्वेद के 1411 पद है, होम्योपैथ के 706 पद है, यूनानी के 502 पद हैं। ठीक है, इस तरीके से है। और प्रवेश आवेदन करने का जो शुल्क है वो लगभग 500 रुपए है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने का आखिरी डेट 15 जून है। तो जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो सभी भर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, गृह जिला में स्थानांतरण के आवेदन दिए गए शिक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को ट्रांसफर का न्यूज आने के बाद जब उन्होंने अपना शिक्षा कोष आईडी खोला, तब इन्होंने जिला आवंटन दिखा रहा था, यानी ऊपर लेफ्ट साइड में स्क्रीनशॉट। कुछ समय बाद उनका जिला आवंटन दिखना बंद हो गया। इसके बाद उन्हें यह दिखने लगा, आपसे अनुरोध के अनुसार आपका जिला आवंटित जिला वर्तमान पोस्टिंग है, ऊपर साइड में स्क्रीनशॉट। विद्यालय संबंधित जानकारी, इसलिए गृह जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा जिला शो नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों का स्थानांतरण यथासंभव करने की कोशिश में है, इसलिए सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वो घबराए नहीं और अफवाहों से खुद को बचाएं। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। आज के अन्य समाचार, मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में पहला समाचार है, ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी आप लोग बताएंगे। इसमें लिखा है अंतर जिला स्थानांतरण के लगभग 52,000 आवेदन मिले थे, अब तक कुल 31,000 का ट्रांसफर हो चुका है। अब कुल 1,30,000 में से 9,000 पुरुष और बचे हुए महिलाओं का भी नाम है। तो मानकर चलिए कि लगभग 47 से 48,000 अंतर जिला का स्थानांतरण निपट चुका है। अर्थात अंतर जिला स्थानांतरण की मात्र 4,000 से 5,000 की संख्या ही बचती है, और 60,000 बचे हुए शिक्षक शिक्षिकाओं में ज्यादातर जिला के अंदर वाले ही जो है ट्रांसफर से बचे हैं। तो इसमें जो भी सही है गलत आप लोग देख सकते हैं। अगला क्या है, गर्मी की छुट्टी के बाद टीआरई 3 के शिक्षक शिक्षिकाओं को करनी होगी इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज। टेक्निकल ज्वाइनिंग के उपरांत सभी टीआरई 3 शिक्षक शिक्षिकाओं का इस शिक्षा कोष आईडी गर्मी की छुट्टी के अंत तक जनरेट करने में जुटा है विभाग। ठीक है। अगला, स्थानांतरण प्रक्रिया में सावधानी बरतें, आवश्यक अफवाहों से बचें। जैसे कि वर्तमान में स्थानांतरण की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। इस दौरान यह संभव है कि कुछ लोग आपको मनचाहे पदस्थापना दिलाने का प्रलोभन देकर भ्रमित करने का प्रयास करें। वे स्वयं को डीओ कार्यालय सचिवालय का कर्मचारी बताकर फोन या मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति के झांसे में बिल्कुल ना आए। स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सॉफ्टवेयर आधारित है। इस प्रणाली में इस प्रकार की तकनीकी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो, व्यक्तिगत रूप से किसी की सहायता नहीं कर सकता है। डीओ कार्यालय को लेकर एक लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसमें संबंधित शिक्षक का नाम नहीं बल्कि एक कोड और विषय की जानकारी प्रदर्शित होगी। रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार स्वतः ही पदस्थापना किया जा रहा है, जिससे संबंधित अधिकारी केवल अनुमोदित कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर पैसे का लेन देन करते हो तो समझिए आप अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ कर रहे हैं। विभाग का स्पष्ट उद्देश्य अधिकांश शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा चुने गए 10 विकल्पों में से ही किसी एक में करना है। अतः कृपया अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान न दें और स्थानांतरण प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखें। ठीक है। और ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा मोटिवेशन प्रदान करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। और मेरे सभी शिक्षक साथियों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी एक एक शिक्षक साथियों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम 1,000 के जादुई आंकड़े को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके दोस्तों। और लगभग इस चैनल पे 20% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। लगभग मेरे 80% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं तो किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो कृपया आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।